दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है, जन जन को पावन बना दो, शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। ओम शांति। बहन जी अभी जब परिचय दे रहे थे मैं सुन रहा था, बहुत कुछ उन्होंने बोला, अवार्ड्स के बारे में भी बोला कई, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड एक कहना शायद उन्हें ख्याल नहीं रहा, भूल गए। कौन सा अवार्ड है? ज्ञान तो हम सबको मिला है, लेकिन साकार बाबा के साथ लगभग 6-7 वर्ष रहने का अनुभव हुआ, इससे बड़ा कोई अवार्ड हो सकता है? हम सभी बाबा के बच्चे योगी हैं, हम सभी भी अगर अपना इतिहास देखें तो जब ज्ञान में आए तो पहले दिन से ही तो एकदम सहज योगी बन नहीं गए। अधिकतर करके क्या होता है, पहले सहयोगी होते हैं, कोई प्रदर्शनी देखी, बहनों के संपर्क में आए, स्नेह प्रेम का सहयोग प्राप्त हुआ, परिवार में भी कोई ज्ञान में चलते हैं कोई नहीं चलते, तो चलो भाई मैं सेंटर तक छोड़ के आ जाता हूँ। ऐसे बहुत अनुभव सुनने को मिलते हैं कि जब बहनें माताएं बोलते हैं हमारा पति ज्ञान में नहीं चलता, लेकिन रोज़ कहता है आप करो क्लास, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ, आदि आदि। तो पहले वास्तव में सहयोगी ही बनते हैं। कहीं एक बार चलो भाई आप हमारे यहाँ प्रदर्शनी करो, क्लास
किसी न किसी तन मन धन समय संबंध किसी न किसी रीति से हम सहयोगी होते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा तो किस प्रकार से हम सहज योगी बन सकते हैं निरंतर, और उसके अंदर भी बात होती है कहीं पर सहयोगी बनने में रहम दिली की। आज भी बाबा ने कहा रहम दिल जो होता है, तो कोई ज्ञान में चलते हैं उनके ऊपर हमें सहयोग देने की शक्ति इच्छा प्राप्त होती है, इसीलिए हम ज्ञान में चल पड़ते हैं। अपना अपना इतिहास ही देखें, लेकिन जो चल पड़े वो तो चल पड़े तभी तो यहाँ पर हैं। लेकिन आज हम विशेष आगे बढ़ने की और बात करें कि कैसे हम सहज योगी बन जाएं, सहज योगी के बाद निरंतर योगी हो जाएं जो बाबा चाहता है। और वो सबका लक्ष्य ही हमारा ये है कि हम अंत में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाबा ने कई बातें बताई हैं, तो मैं संक्षिप्त में कुछ बातों का रेफरेंस बाबा के संबंध से देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक एक ही आत्मा संपूर्ण बनी है। कौन आत्मा? ब्रह्मा बाबा। कई गए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन में ठहरे हुए हैं और हम बच्चों की राह देख रहे हैं। और इसके बाद फिर जब हम सब भी कर्मातीत बन के चलेंगे तो हम सीधे बाबा के साथ साथ सूक्ष्म वतन अगर गए, नहीं तो टाटा करते हुए पास विद ऑनर्स होते हुए, या अगर कोई हिसाब किताब है उसके बाद फिर परम धाम और फिर नई दुनिया में साथ साथ पार्ट बजाने आएंगे। लेकिन इस प्रोसीजर में हमें यहाँ क्या क्या करना है वो देखना एक बहुत ज़रूरी है। आज भी बाबा ने कहा सहज योगी जब बनते पहचान क्या है कि हम लोग सहज योगी बने और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि थोड़ा उपराम स्थिति, आज भी मुरली में बाबा ने बोला कि बहुत परिस्थितियां आएंगी, हम सभी के सामने आती हैं, लेकिन परिस्थिति आए लेकिन हमारी स्वस्थिति पर विपरीत प्रभाव न डाल सके और स्वस्थिति हमारी ऐसी हो कि परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। हर एक की परिस्थितियां अपनी अपनी हैं, अपना अपना नौकरी धंधा परिवार सबके संबंध अलग अलग हैं। तो अपने लिए हमें ऐसा मेथोडोलॉजी, ऐसी स्वस्थिति तैयार करनी पड़ेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, इतनी 93 इयर्स की एज, बाबा के सामने कभी कभी ये परिस्थिति आती थी, मुरली चलाते चलाते भी खांसी कई बार आ जाती थी। ऐसी खांसी आती थी हम देखने वालों को भी लगता था कि बाबा को बहुत जैसे कष्ट हो रहा है। लेकिन बाबा ने अपने लिए युक्ति रची हुई थी कि बाबा की संदली के बाजू में ही श्री कृष्ण का छोटा मिचनो चित्र था, लक्ष्मी नारायण का था, और बाबा बस इधर खांसी वगैरह आई, देखो बच्चे अभी तो ये तन भी पुराना है, विकारों की उत्पत्ति है, 5 तत्व पुराने हैं, आत्मा भी पुरानी हो गई है, तो अभी तो ये खांसी है और अनेक प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, शरीर को भी होती हैं और भी आती हैं। लेकिन बस देखो बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, नए तत्वों से बना हुआ नया शरीर होगा, आत्मा पवित्र होगी और बस कितना आनंद होगा सतयुग में। अब बाबा कहते कहते उस खुशी में उमंग उल्लास में आ जाते थे। बच्चों को भी कभी ऐसा कष्ट हो, तकलीफ आए, विपरीत परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए?
बच्चों को खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए ऐसे करके, वाह वाह वाह, कल मैं जाके विष्णु कृष्ण बनूंगा, कल मैं इतना वृद्ध बाबा शारीरिक रीति से, लेकिन खुशी में जैसे एकदम उस परिस्थिति को, खांसी की परिस्थिति को अपनी खुशी के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा परिवर्तन कर लेता था। फिर खांसी कहाँ गई, क्या हुआ, फिर से बाबा वैसे ही मुरली चलाता था। तो कोई विपरीत परिस्थिति आए उसे हम अपनी स्वस्थिति से अनुकूल बना लें, ये सहज योगी का एक लक्षण है। और हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो कई बार हार जीत, और होता है गीता में भी मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, इन सब का अनुभव करना पड़ता है जीवन के अंदर। कई बार महसूस होता है अरे ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाबा कहता है हार भी हो, लेकिन उस हार को हार नहीं समझो, समझो ये हार हमें बाबा के गले का हार बनाने आई है और हम विजयी बन रहेंगे। बाबा भी क्लास में जब आते थे ना, कई बार फूल ले आते थे और फूल के द्वारा बाबा कहते थे देखो बच्चे ये तो जड़ फूल है, लेकिन मेरे सामने आप सब इतने चैतन्य फूल बैठे हो, इस फूल में जैसे देखने में सुंदर है, खुशबू आ रही है, आप सब ब्राह्मण बच्चे भी, पवित्र बच्चे भी बहुत दिव्यता धारण करते जा रहे हो। लौकिक में भी किसी ने कहा है, सुना होगा आपने, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये तो जीवन में हार जीत तो आएगी, दुख सुख आएगा, मान अपमान, लेकिन ये पानी पर लहर की तरह है, आया और गया। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि अंतिम पेपर में ऐसा पेपर आने वाला है जो आप सबने सुना है, बाबा ने तीनों साक्षात्कार किए थे परिवर्तन के, एटॉमिक वीपन के द्वारा युद्ध का, जो कि वर्तमान में दुनिया में परिस्थिति बनती चली जा रही है। दूसरा कम्युनल धर्म भेद के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, बहुत देशों से ऐसा सुनने में आता है। और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, हमें आपको सबको तो अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना है, तो इसीलिए छोटी छोटी ये बीच बीच में परिस्थितियाँ आती हैं, इनसे हम घबराए नहीं, इनसे हार हो रही है, हार में भी ये समझे नहीं मैं बाबा के गले का हार बनने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, विजय तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और कलप कलप की मैं आत्मा विजयी बनी हूँ, वो स्मृति रहेगी तो वो हार भी हमें विजय का स्वरूप स्मृति में ले आएगी। दूसरा और क्या करना है, कैसे ये करें, ऐसे प्राकृतिक आपदा आएगी, मानो जमीन हिल रही है, बहुत हिल रही है। प्रसंग भी एक व्यक्ति था, बहुत थोड़ा अंदर में ज़रा बेचैन था, उसने कहा चलो मैं गुरु जी के पास चलता हूँ। गुरु के पास गया, सत्संग चल रहा था, वो भी सत्संग में बैठ गया, बड़ी अच्छी शांति का अनुभव होने लगा उसे। उसके बाद गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, सब चेले सुन रहे थे, इतनी देर में भूचाल आया, जमीन हिली, बहुत हर चीज़ हिलने लगी, चारों तरफ हल्ला मचा, बाहर भागो भागो, तो सारे चेले भी उठ के भागे बाहर, जितने शिष्य सुन रहे थे गुरुजी के, और बाहर जाके कहने लगे गुरुजी आप भी आओ, आपका भी ये हिल रहा है, छत छपरा जो पड़ा है, और कभी भी ये गिर सकता है और आपको बहुत चोट हो पहुंच सकती है, आओ आओ। गुरुजी को बुला रहे थे, गुरुजी वहीं बैठे रहे। बहुत चेलों ने कोशिश करी बुलाने की, आइए आइए, नहीं कि गुरुजी नहीं आए।
जब थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हो गया तब चेलों ने सब चेले वापस आए। उन्होंने कहा गुरुजी ये तो इतना हिल रहा था, गिर जाता और बहुत आपको चोट हो जाती, आपको हमने कितना बुलाया। तो गुरुजी चुप रहे। बार बार जब चेलों ने कहा आपको बाहर आ जाना चाहिए था और ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती, तो गुरुजी ने शांत भाव से कहा कि नहीं नहीं, आपने देखा नहीं, आप भागे तो मैं भी तो आपके साथ भागा था बाहर। कहाँ गुरुजी, आप तो यहीं के यहीं बैठे हुए थे। तो सब ने एक दूसरे से कहने लगा गुरुजी भागे थे क्या? कि नहीं नहीं, गुरुजी तो वहीं बैठे थे। गुरुजी आप तो कहीं भागे ही नहीं, आप तो यहीं बैठे थे। कि नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भागे, मैं भी तुम्हारे साथ भागा था, बस फर्क ये था तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर, अंदर की तरफ जहाँ पर अति अचल है। बाहर तो हल जगह हलचल थी, तो अति हलचल में अति अचल रहना ये सफलता का अंतिम सहज योगी का एक और दूसरा लक्षण है। अंदर जाने का हमें अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है समस्याएं तो अनेक प्रकार की होती हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा हुआ है, आधि, व्याधि और उपाधि। यानी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और धन आदि की समस्या, परिवार की समस्या आदि आदि कोई भी बाहरी समस्या आती है तो समस्या आदि, व्याधि, उपाधि, कोई भी प्रकार की समस्या हो, इसका सच्चा समाधान है समाधि। समाधि माने कोई छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ, हिमालय पर, समुद्र के किनारे नहीं। तो बात हो रही थी कि कोई भी परिस्थिति हो, हम अंदर की तरफ जाएं, बाहर इलाज तो करें। कोई समस्या आती है तो बाहरी तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, लेकिन मन की स्थिति ऐसी हो कि हम अंदर की तरफ जैसे भागें, क्योंकि अंदर, मन के अंदर जो इच्छा है ना, वो संपूर्ण मूर्ति हमारे अंदर है। जैसे ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं, बाबा की संपूर्ण मूर्ति, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा थे। तो हम लोगों ने सुना है समय प्रति समय जब संदेशी जाती थी तो बाबा पूछवाते थे और कैसे वो ब्रह्मा और इस ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो संदेशी आके बताती थी, बाबा बाकी तो देखने में तो आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उस ब्रह्मा के अंदर तेज बहुत है, शक्ति है। तो बाबा फिर बस उस पुरुषार्थ में लग जाते थे कि मुझे योग, पवित्रता, गुण, शक्तियाँ, उसके द्वारा और अपने अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको निकालना है। ऐसे ही अब वो तो सूक्ष्म वतन में संदेशी जाती थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम खुद ही अपनी संदेशी बन करके अपने अंदर जाएं, जहाँ संपूर्ण मूर्ति है हमारे हृदय में। हम सबका लक्ष्य है, कहते हैं दुनिया को ना, कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो वो पद की प्राप्ति। तो हमारे अंदर इच्छा वही है, हम ऐसे संपूर्ण देवता बन जाएं, जिन देवताओं की मूर्ति आज मंदिर में है, जिनके सामने सब जाके नतमस्तक होते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। तो ऐसी मूर्ति, तो जब हम अंदर की तरफ एकांत में, शांति में जाने का अभ्यास होगा हमें, तो क्या होगा कि उसके कारण हम जब जब अपनी संपूर्ण मूर्ति के दर्शन करेंगे, हमें वैसा बनने की इच्छा होगी। तो इसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ। एक तो विशेष सहज योगी बनते जाते हैं ना, तो एक तो एकांत का अभ्यास होना चाहिए। बाबा ने कहा मुख्य बात अभी वर्तमान समय 2 शक्तियों की विशेष आवश्यकता है। वर्तमान समय प्रमाण बाबा हमें शक्तियों का आभास कराते जाते हैं। जो पेपर आने वाले होते हैं
उसके अनुरूप कौन सी शक्तियों की ज़रूरत है वो बताते हैं। तो बाबा ने वर्तमान समय जो शक्ति हमें बताई है, एक तो हमारी निर्णय शक्ति और परख शक्ति, ये हमारी एक वो होनी चाहिए जिससे परिस्थितियाँ कोई आए हम सही निर्णय सही समय पर ले सकें। तो निर्णय शक्ति हमारी कैसे तीव्र होगी, उसके लिए भी बाबा ने युक्ति बताई है। कैसे निर्णय शक्ति, क्योंकि कोई परिस्थिति आई, ये करूं ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, वो निर्णय हमें तुरंत करना होता है। तो इसीलिए उस शक्ति के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता। जितनी जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी अवस्था बढ़ेगी, योग लगेगा। अभी तो हम आते हैं, हम सबका अनुभव है, जब योग में बैठते हैं तो ठीक है, लाल लाइट हो गई, गीत भी बज गया, बहन जी भी संदली पर बैठ गए, दृष्टि भी ले रहे हैं, लेकिन मन हमारा जैसे स्थिर नहीं हो पाता। जो सारे दिन कार्य व्यवहार किया है, पहले दिनों में कार्य व्यवहार, जो मन के अंदर कोई प्रश्न है, चिंताएं हैं, मन बार बार वहाँ भाग जाता है जहाँ मन का लगाव और झुकाव है। क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास, और एकाग्रता के लिए हमें समय प्रति समय एकांत मन का, एकांत का, जब भी समय मिले थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, यहाँ भी आपको पहले दिन बताया गया होगा ना, यहाँ आप आए हो, मन का एकांत रखिए, और मन के एकांत के साथ साथ क्या चाहिए, बाहर का एकांत भी, मोबाइल का एकांत, एक घर में ही एक कोना बना लेना चाहिए जब थोड़ा सा समय मिले, और अमृत वेले विशेष करके बैठ करके एकांत में अभ्यास। अभ्यास से, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। शुरू में मन भागेगा, बार बार मन को पकड़ के लाओ, फिर मन भागेगा, बार बार पकड़, व्यर्थ चिंतन में ज़्यादा जाता है मन। एक व्यक्ति राजा के पास आया भिक्षा पात्र लेके, राजन मुझे इसमें कुछ भिक्षा दे दो। राजा ने मंत्री को बोला, जाओ राजकोष से कुछ भर के ले आओ, हीरे मोती सोना चांदी। वो मंत्री लाया, पूरा भर के उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा पात्र भरा नहीं, दोबारा गया मंत्री, दोबारा लाया, तीसरी बार, चौथी बार। अब देखने में भिक्षा पात्र था तो छोटा, लेकिन भरता नहीं था। मंत्री बार बार गया तो राजा ने पूछा उसे, महाराज जरूर इसमें कोई रहस्य है। कितनी बार मंत्री गया, पूरा मुट्ठियाँ भर के लाया, प्रयास किया, भरा नहीं। तो उसने कहा, हाँ महाराज इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है? कि ये भिक्षा पात्र जो है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य के खोपड़ी में यहाँ मन होता है। मन कभी भी तृप्त नहीं होता। मन में एक इच्छा का जन्म होता है, वो पूरी हो जाए, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, एक पूरी हुई, 2, 4, 6 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गाया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत। और इस प्रकार से उसने बताया कि महाराज ये मन की खोपड़ी का, मनुष्य की खोपड़ी का बना है। तो इस मन को कैसे जीते? बाबा ने भी ये अनुभव किया था, साकार बाबा ने। तो बाबा ये अनुभव करते थे कि भाई योग में तो बैठता हूँ 1936-37 में, लेकिन मेरा मन बार बार भाग जाता है। त्याग भी कर दिया, पैसे भी। देखो बाबा कितना सच्चे हृदय वाला था। तो नहीं तो कोई भी गुरु अपने चेले के सामने ये नहीं बोलेगा, वो तो अपने को महान ही बताएगा। लेकिन बाबा कहता था, मैं तो आप बच्चों के समान हूँ, इंजन आगे होता है, इंजन को जो सामना करना पड़ता है वही डिब्बों को सामना, ट्रेन के डिब्बों को। तो इसीलिए मैं बच्चों को इसलिए बताता हूँ, बच्चे वे को भी
ऐसी परिस्थितियों में पास होना पड़ता है, वो भी सफल होके निकले। तो इसीलिए बाबा ने क्या किया, बाबा ने उस समय पत्र लिखा मन को, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री बलशाली हो गया, तूने मुझ राजा को कमज़ोर कर दिया, तू मंत्री में अनेक इच्छाएं पैदा होने लगी, तू जहाँ जहाँ भागता रहा, मैं आत्मा राजा होकर भी शक्तिहीन हो गई, तेरे पीछे पीछे भागता रहा मैं भी। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी शक्तिशाली हो गई और मन का साथ दिया, मन और बुद्धि तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया। लेकिन बाबा ने अभ्यास जारी रखा योग का, और तब बाबा ने सेकंड पैरा में लिखा कि लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तुम मेरे कर्मचारी हो, मुझ राजा की बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, बाबा ने हुक्म दिया। और तब से बाबा का मन इतना एकाग्र हो गया, बस जिस शक्ति का आह्वान बाबा करते थे वो शक्ति आ जाती थी। तो प्रैक्टिकल बाबा ने करा और फिर बच्चों को बताया, बच्चों, एक तो अपने को आत्मा समझो जो बाबा ने अभ्यास किया था, और दूसरा रोज अपने दरबार लगाओ सोते समय मन बुद्धि संस्कारों की, आज वो आपके हुक्म पर चले। तो ये बात हमें करनी है, जितना जितना हम सहज योगी होते जाएंगे उतना उतना वास्तव में ज्ञान और योग हमें बड़ा सहज लगने लगेगा, आगे बढ़ते जाएंगे और निरंतर योगी होते जाएंगे। तो इसमें आवश्यकता इस बात की है कि हम मन को एकाग्र करके शक्तियों का आवाहन करें जब परिस्थिति आए। कोई ऐसा पेपर आता है, हम बुलाते हैं सहन शक्ति आओ, ये शक्ति कोई दो के बीच में कुछ भेदभाव हुआ, बोलचाल हो रही है तेज, लेकिन हम ज्ञान बुद्धि में है मुझे रुकना चाहिए, लेकिन एक की बात सुन के दो बात उसे हम भी सुना देते हैं, हमारी बात सुन के दूसरा फिर जवाब देता है। क्यों? क्योंकि हम आवाहन तो कर रहे हैं, लेकिन सीट पर सेट होके आवाहन नहीं कर रहे शक्ति का। कोई भी व्यक्ति है, ऑफिसर है, राजा है, पॉलिटिशियन है, जब सीट पर सेट होता है तो वो हुक्म देता है, सब बात मानते हैं उसकी। लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र हो गया या इलेक्शन हार गया या कोई है मंत्री रिटायर हो गया, और तब वो जितना कहेगा उसकी बात मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीट पर ही नहीं है। जब सीट पर सेट होते हैं तो व्यक्ति सारे सब मानते हैं। ऐसे हम पहले स्वमान की सीट पर स्थित हों और तब हम आवाहन करें, हे सहन शक्ति आओ। पहले अपने को स्वमान में मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अपने माइंड सेट को हम ऐसा बनाएं, उसके बाद हम शक्ति का आवाहन करें, गुणों का आवाहन करेंगे तो क्या होगा, फिर बस तुरंत ही वो शक्ति आएगी और हम विजयी बन जाएंगे। ये बात। और चौथी पांचवी बात कौन सी, कि साथ साथ व्यर्थ को हम, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया था, हम पुराने सीनियर भाइयों की भट्टी हो रही थी जो लगभग 50 साल 45 साल के ज्ञान में हो गए, ज्ञान में, तो बाबा ने संदेश भेजा था, इन बच्चों को मैं एक सर्टिफिकेट तो देता हूँ। कौन सा? ये जो है सब पवित्र आत्मा, योगी आत्मा है, लेकिन एक बात में अभी भी कमजोरी है। कौन सी? व्यर्थ संकल्प इनमें
अभी भी आते हैं, विकारी संकल्प नहीं आते, उस पे काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। इसीलिए बच्चों को बोलो, व्यर्थ संकल्पों पर विजय जितना प्राप्त करते चलेंगे उतना विजयी बनते चलेंगे। एक मूर्तिकार था, पत्थर से मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। सब लोग बोलते थे, आप लोग तो बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे हो, कैसे बना लेते हो? कहते नहीं, मैं तो कोई मूर्ति बनाता नहीं, पत्थर लेता हूँ, उसके चारों तरफ जो भी व्यर्थ है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, उसको निकाल देता हूँ, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। बात वही है, मूर्ति बनाने की कला, व्यर्थ को निकालते जाएंगे, मूर्ति प्रकट होती जाएगी। ऐसे हमें भी अभी यही है, बस व्यर्थ आता है, संकल्प व्यर्थ को निकालते चलें तो हमारी जो संपूर्ण मूर्ति है ना, वो अंदर से प्रकट होती चलेगी, और तब हम अपनी भारतीय संस्कृति में जितने भी मूल सिद्धांत हैं उन पर जा सकेंगे। भारतीय संस्कृति का एक मूल सिद्धांत है, कौन सा? वसुधैव कुटुंबकम। ब्रह्मा बाबा को भी देखते थे, केवल व्यक्तियों से ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा में व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्ति हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ये सब वसुधा पृथ्वी पर उसको घेरे हुए। तो बाबा का सबके लिए इतना प्रेम होता था। फॉर एग्जाम्पल, जो भोग जिस दिन लगता था, गुरुवार को भोग लगता है ना, तो संदेशी आती थी। बाबा एक तो कहते थे, अच्छा गो सून कब सून, ध्यान में इनमें कमाई नहीं होती है, लेकिन खेल पाल हैं, ठीक है, जाओ और बाबा को भोग लगाओ, संदेश लेके आओ। संदेशी जाती थी, भोग लगा के आती थी, भोग का संदेश सुनाती थी। फिर क्या होता था? भोग की थाली होती थी ना, तो जो भी भोग बनाया हुआ होता था, डिब्बी में बना हुआ भोग होता था, बाबा निकाल करके थोड़ा भोग हाथ पे रखा, बाबा कहते थे, आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। हम सब लोग देखते थे, बाबा किस बच्ची को बुला रहा है, ऐसी आओ आओ। तो पहले कभी नहीं दिखती थी रोज क्लास में, लेकिन वो छोटी सी एक चिड़िया, बुलबुल, बस पीछे के दरवाजे से कू कू प्यार से, जैसे कह रही हो हाँ बाबा मैं आ रही हूँ, ऐसे कू 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 करके आते थी, फुदकती हुई और आई, टेबल के पास तक आई, उछल के टेबल पर चढ़ी, फिर टेबल से आके भोग की थाली तक आती थी, बाबा के हाथ पर बैठती थी, और उसके बाद भोग वो खाती थी। इतना प्रेम भाव सबके लिए बाबा का। बाबा के आवाहन पर वो चिड़िया अंतिम दिन तक आती रही, जब तक बाबा उसे बुलाते रहे। यह दृश्य हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। आओ, तो ऐसे, ये तो चलो चिड़िया की बात रही, हार्मलेस प्राणी है, लेकिन एक बार एक जगह सांप निकला, लोग खड़े होकर एकदम, कुछ भाइयों ने बड़ा डंडा भारी सा उसके फन के ऊपर रख दिया। बाबा क्लास के बाद चक्कर लगा के किचन से आ रहे थे, बाबा ने कहा, अरे बच्चों क्यों भीड़ लगा रखी है? तो बाबा इधर नहीं आओ, इधर नहीं, ये बड़ा सांप है, बहुत फुफकार रहा है। तो बाबा फिर भी आए, अरे रे बच्चे को मारो नहीं, बच्चे को क्यों तकलीफ देते हो बच्चे को? उसके लिए भी बाबा का बच्चा बच्चा सबके लिए, जाओ जाओ बच्चे, एक से मटका मंगाया और एक भाई को बोला तुम पीछे इसके पूंछ से पकड़ो। वो थोड़ा हिचकने सा लगा, तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे हिचकने क्या, चलो बाबा करता है। बाबा बड़े तो सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं। फिर वो भाई ने आया, पीछे से पकड़ा, उससे पहले बाबा ने सांप के सामने बस थोड़ा देर खड़े रहे, बहुत जो हिल रहा था, फुफकार रहा था,
धीरे 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 वो शांत हो गया। वो भाई ने पकड़ा पूंछ से, उसे मटके में डाला, ऊपर कपड़ा बांधा। बाबा ने कहा जाओ बच्चे इसे जंगल में छोड़ के आ जाओ। तो सबके लिए हमारी ऐसी दृष्टि हो, जो बाबा ने आज भी बोला, आज तो मनुष्यों के आपस के लिए कुदृष्टि पर बाबा ने बोला, हमारी कोई भी भाई बहन के लिए कुदृष्टि न हो। लेकिन बाबा तो इससे भी बहुत ऊंचे थे। सब पशु पक्षी जीव जंतु जो भी प्राणी मात्र जीवन, सबके लिए बाबा का ऐसा स्नेह होता था। हम लोग भी पहली बार भी जब मिले, बाबा ने यूँ हाथ बढ़ाया, आओ बच्चे आओ, बस बाबा का हाथ बढ़ा, हम एकदम चुंबक जैसे खींचता है लोहे को, ऐसे हम लोग खिंच के बाबा की बाह में आ जाते थे। दृष्टि देता था बाबा और विदेही हो जाते थे, अशरीरी, ज्ञान भी नहीं होता था, पहली बार भी मिल रहे होते थे, लेकिन बाबा की दृष्टि में इतना बल था, विदेही बना देता था, उड़ जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा के आओ बच्चे आओ, ऐसे सहला के बाबा कहता था। और बस जाना तो नहीं चाहते थे बाबा की बाह से निकलना, लेकिन पूरी पार्टी होती थी, दूसरों को भी मिलना होता था, बाबा हालचाल पूछता था और टोली वगैरह दी मुंह में, फिर जाता था, एक दूसरा आता था। हर एक को यह अनुभव होता था, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता उसने। तो ये विश्व महाराजन के लक्षण हैं। हम सब भी तो होवनहार विश्व महाराजन विश्व महारानियां हैं। तो हमारे व्यवहार से, बोल से, हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से ये अनुभव होना चाहिए। जो भी आए हमारे संबंध में, संपर्क में, ये बहुत स्नेही हैं, जितना मुझे स्नेह करते हैं प्यार और किसी को नहीं करते। तो जब ये होता जाता है, जितना जितना हम योग हमारा बढ़ता जाएगा, सहज योगी होते जाएंगे, उतना उतना बस सर्व आत्माओं को यही अनुभव होता जाएगा। दूसरा, हम परिवार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो एक सर्टिफिकेट बाबा ने बताया, ये आप सबको मालूम है, हम सब बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेनी है, एक प्रभु पसंद, एक स्वयं पसंद, एक जग पसंद, परिवार पसंद। तो इसके लिए प्रभु पसंद के लिए बहुत क्या करना चाहिए? प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? एक बात सिर्फ बताओ, बाबा को सबसे प्रिय चीज कौन सी है? बाबा ने कहा मुझे सबसे प्रिय है सत्यता, सच्चाई। इसीलिए नाम ही है उसका सत्यम शिवम सुंदरम। जिसमें भी सच्चाई सफाई है तो वो पास विद ऑनर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है। टीवी सेट होता है ना, अब इतने मानो 10,000 बच्चे हैं मानो, तो 10,000 टीवी सेट रखे हैं, सब ऑफ। जिस समय जिस बच्चे के सामने कोई परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति आई और माया आई, कमजोरी उसके अंदर हो रही है, बस उसका टीवी ऑन हो जाता है। फिर बाबा का ध्यान उधर जाता है। 50 टीवी में से सब 49 ऑफ हो और एक ऑन हो, ध्यान उधर ही जाएगा। तो वो टीवी ऑन हो जाता है बाबा का। तो उसमें बाबा देखता है, अच्छा इस बच्चे में ये कमजोरी है, तो बाबा फिर उसे सकाश देता है, शक्ति देता है उस कमजोरी पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो बाबा ने कहा 2 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। एक तो बाबा सकाश दे रहा है, उस सकाश को पकड़ करके तुरंत बुद्धि में टच होता है और माया से वो दूर हो जाते हैं, कमजोरी के संकल्प को भगा देते हैं, विजयी बन जाते हैं। और दूसरे बच्चे जो थोड़ा डोंट केयर करने वाले होते हैं,
ध्यान नहीं दिया, उसी माया के संकल्प में फंस जाते हैं, तो फिर वो विजयी नहीं हो पाते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर भगवान का सर्टिफिकेट भी लेना है, सच्चाई और सफाई, ये चीज़ अंत समय बहुत बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि अंत समय जब परिस्थितियां विकट होंगी, कहीं अर्थक्वेक होगा, कहीं फ्लड आ रहा होगा, बाढ़ आ रही होगी, कहीं पर आसमान से आग बरस रही होगी, कहीं पर बहुत पांचों तत्व अपनी चरम सीमा पर होंगे, युद्ध होंगे, संबंधियों के पेपर होंगे कई। उस समय अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी तो तुरंत बाबा ने कहा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, आपके पैर ऑटोमेटिकली वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। तो इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को थोड़ा क्लीन और क्लियर अवश्य रखना है, रोज अभ्यास करना है कि कुछ टाइम हम अपनी बुद्धि को खाली रखें। खाली होगी तो बाबा की जो टचिंग होगी उसको हम कैच कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और इसी तरीके से संबंधों में भी, हाँ, एक तो वसुधैव कुटुंबकम का ये पेपर, एक हम लोगों के सबके सामने एक पेपर जो और आता है वो होता है अपने परिवार का, क्योंकि परिवार में सभी तो ज्ञान में चलते नहीं, कोई चलता है कोई नहीं चलता, बहुत कम परिवार होते हैं जो सब चलते हैं, फिर भी मनभेद मतभेद तो होता ही है। तो बाबा ने कहा कि रहो सबके संग, लेकिन सबको क्या करो, अपना बुद्धि के साथ साथ अपना स्मृति ऐसी होनी चाहिए कि हम एक तरफ तो टच कर सकें और हमारा एक सिद्धांत जीवन में रहे। कौन सा? जियो और जीने दो। होता क्या है, बड़े होते हैं छोटों को चलाते हैं, ये छोटा है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं मास्टर हूँ, ये सर्वेंट है, आदि आदि। तो जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है। तो जितना जितना हम इस चीज़ में, हाँ, हमारा फर्ज है छोटों को गाइड करना, छोटे हैं इमेच्योर हैं उन्हें गाइड करना, भाई बच्चे हैं इतना इंटरनेट का ये नहीं देखो, ऐसा होता है, इसमें तुम्हारी उन्नति नहीं अवनति होगी, आदि आदि गाइड करना हमारा फर्ज है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करते तो हम उल्टा डिस्टर्ब ना हो, उनको सूक्ष्म रीति से बल और शक्ति दें, स्थूल रीति से गाइड भी करें। जियो और जीने दो का सिद्धांत ये बहुत आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और अभी अभी शिवरात्रि गई है, भक्ति मार्ग में लोगों ने बहुत व्रत रखे हुए होंगे, तो बाबा ने कहा व्रत में कितनी दृढ़ता होती है, आज मुझे सारा दिन नमक नहीं खाना है, आज ये नहीं करना है। तो व्रत से ही वृत्ति बनती है, हमारी अंदर की जैसी वृत्ति होगी वैसा ही हमारा वाइब्रेशन होंगे और वैसा ही वायुमंडल बनेगा। ये एकदम ऐसा सिद्धांत है, देवी देवताओं के चित्रों के पीछे लाइट का ताज दिखाते हैं ना, ऑरा, तो जैसी वृत्ति उनकी वृत्ति शुद्ध होती है, पवित्र होती है, इसीलिए उनका लाइट बहुत गोल्डन, येलो, वाइट जैसी बहुत अच्छी लाइट होती है। और जो अशुद्ध प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका ऑरा, एक साइंटिस्ट होके गया था किरलियन, रशिया का साइंटिस्ट, उसने ऐसा कैमरा बनाया कि व्यक्ति के साथ साथ उसका ऑरा भी आ जाता है फोटो। तो इसीलिए वो उसने कहा दुनिया के सब लोग मेरे पास आते हैं, हर धर्म वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धी जैनी, और हर देश के लोग, मैं उनका ऑरा निकालता हूँ। मुझे भी रशिया कई देशों में जाने का सौभाग्य मिला है, तो वहाँ रशिया की बहनों ने हमें बुलाया था, क्योंकि साइंटिस्ट इंजीनियर विंग से हमारा संबंध रहा है और है अभी, तो उसने बुलाया,
उसको भी बुलाया था, उसके हेड को, उसने हमारा भी ऑरा निकाला। ऑरा केवल यही नहीं होता है, हर अंग का ऑरा होता है, उंगली का, नाक का, कान का, जो जो फोटो निकालेंगे उसके चारों तरफ लाइट का ताज। फिर उसने उसको स्टडी भी किया और उसने बताया कि मेरे पास सब लोग आते हैं और ब्रह्मा कुमारी के भी बड़ी दादियाँ, बड़े वरिष्ठ लोग मेरे पास होके गए हैं, क्योंकि दूसरे देश की बात होती है, हर एक कोई तो जा नहीं सकता। लेकिन मैंने देखा है दुनिया वालों के ऑरा और ब्रह्मा कुमारी वालों के ऑरा में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा कुमारीज वालों का ऑरा सबसे अच्छा होता है। ये लाइट, क्योंकि हमारी आंतरिक स्थिति भी स्वच्छ, और ये एक वैज्ञानिक बोल रहा है जिसने इंस्ट्रूमेंट से फोटो निकाले हैं, और वो फोटो भी ऑरा भी आपके सामने वो रखता है। तो इस कारण से जितनी हमारी आंतरिक दिल दिमाग साफ होगा, तो इसीलिए बाबा को सच्चाई और सफाई प्रिय है, और हम शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं। तो ये बात जीवन में बहुत आवश्यक है, हम अपना ऑरा वो रखें, और जैसा हमारा ऑरा होगा, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं ये ऑरा, और फिर वैसा वायुमंडल बनता है। इसीलिए तो जो भी आते हैं सेंटर पर जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, मधुबन आते हैं बहुत बहुत अच्छा वाइब्रेशन, पवित्र। क्यों? क्योंकि रहने वाले मन वचन कर्म से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और वो वैसा ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाते हैं। तो हमें अब यही ध्यान करना है कि अब समय ऐसा आया, लोग हमारे सामने आएंगे। हम लोग बाबा के सामने जाते थे, और मैं अंत में 18 जनवरी की बात कह के समाप्त करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक और सौभाग्य मिला है, 17 और 18 जनवरी को मधुबन में बाबा की कर्मातीत अवस्था अपनी इन आँखों से देखने का। तो इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अंतिम दिन मैंने बाबा को कैसे देखा, क्योंकि हमारी भी सबकी कर्मातीत अवस्था तो होनी है। तो वो कर्मातीत अवस्था में बाबा को देखा कि बाबा ने, वैसे भी कहते हैं अंत मते सो गते, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी, वैसे ही हमारी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए बाबा का भी अंतिम दिन 3-4 काम बाकी रह गए थे करने। तो इसीलिए बाबा कहता है जो कार्य निपटाने हैं निपटा लो, अंतिम समय तक नहीं रखो। तो बाबा ने भी सब निपटाए हुए थे, लेकिन 3-4 काम। पहली बात, बाबा सप्ताह में 2 दिन पत्र लिखा करते थे। उस दिन पत्र लिखने का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी इतने पत्र आए थे तो बाबा ने ईशु दादी को बुला के बोला, जो बाबा सिंधी में पत्र लिखते थे, उन 2 लाइनों के बीच में ईशु दादी हिंदी में अनुवाद करके लिख देते थे, जिससे सब पढ़ सकें। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हों लिखवा लो। हमारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी, हमें आभास हो जाएगा, बस अब मेरा हिसाब किताब इस शरीर से चुकता हो रहा है और मैं ये शरीर छोड़ के जाने वाला हूँ। जैसे भीष्म पितामह को आभास हो गया था, उसे अपना मृत्यु जीत कहा, इसीलिए कहा जाता है। तो बाबा को ये आवाज़, तो बाबा ने सारे पत्र, कोई बच्चा ये ना कहे मैंने बाबा को पत्र लिखा और बाबा ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, माउंट आबू में जो म्यूज़ियम हमारा बना हुआ है वो तब नहीं था, तब वो लिया था किराए पर, जिससे प्रदर्शनी वहाँ रखी थी, और सब ने कहा बाबा बड़ी अच्छी जगह है नक्की लेक से, और लोग लौटते हैं सनसेट देख के, बहुत भीड़ होती है, इस मकान को ले लिया जाए। कई दिनों से वो पेंडिंग पड़ा था, बाबा ने लास्ट डे 1 दिन पहले उसमें साइन कर दिया, अच्छा इस बिल्डिंग को ले लिया जाए। वो काम को भी पूरा किया बाबा ने। तीसरा काम बाबा का,
बाबा कोई भी शरीर का हिसाब किताब होता है ना, तो रोग और भोग, जैसे आपको बताया बाबा को खांसी आती थी काफ़ी, और वो कई बार खांसी परेशान भी कर देती थी। बाबा ने उस दिन रात्रि क्लास बुलाई, रोज़ 8:45 बजे होती है। बाबा ने उस दिन कहा सब 7:30 बजे तक भोजन करके आए। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी, सब भोजन करके 7:30 पौने 8 तक आ जाएं क्लास में। बाबा भी आ गए और बाबा ने अंतिम मुरली चलाई 18 जनवरी को, क्योंकि उस दिन सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। योग करा के ही बाबा पूरे टाइम योग करा के चले गए थे, इसीलिए बाबा ने कहा आज बच्चों को ज्ञान नहीं सुनाया अभी रात्रि में, तो बाबा ने रात्रि क्लास कराई। और कर्मातीत अवस्था की ये निशानी है कि हमारा योग बल जो होगा, शरीर के रोग भोग जो भी होंगे उन पर पूरी रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी भी थी। हम लोगों को भी यही बनना है, हाँ बजाओ ताली, क्योंकि हम लोगों को भी ना कर्मातीत तो बनना ही है। तो इसीलिए उस अंतिम दिन में मैं तो साक्षी हूँ, मैं भी सामने बैठकर मुरली सुन रहा था। अब बाबा मुरली सुना रहे थे, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न कफ निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो रोग के ऊपर, शरीर के रोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से जैसे विजय प्राप्त कर ली थी। और ये देखा बाबा को। उसके बाद बाबा, अच्छा मैं सामने बैठा मुरली सुन रहा था, मुझे हुआ बाबा कुछ बोले, जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते थे ना गुलजार दादी के तन में, तो होता था कि बाबा कुछ मुझे स्टेज पर बुला ले, टोली दे दे, मुझे हाथ में दृष्टि मिल जाए बाबा की। ऐसे जब साकार में बाबा था ना, तो हम लोगों की दिल होती थी बाबा से मिलें, बात करें। मिलते थे उन 2 दिनों में, 17-18 जनवरी को 5-6 बार मिला। तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा की ये लक्षण होते हैं जो देखते हैं कि हमेशा बाबा के पास जाते थे, लेकिन उन अंतिम 2 दिनों में 18 जनवरी को जब बाबा के पास गए, बाबा से ये बोलेंगे, ये पूछेंगे। गए, बाबा ने दृष्टि दी, दृष्टि दे के कहा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मन का हाल बाबा ने एकदम नैनों से जान लिया। ये है मन जीते जगत जीत। और ये एक बार नहीं हुआ, 5-6 बार हुआ 2 दिन में, और क्लास में भी हुआ 7वीं बार। क्या हुआ, क्लास में हम बैठे थे, सुन रहे थे, बाबा कुछ बोले, बस संकल्प की देरी थी। बाबा ने मुरली में 18 जनवरी की मुरली सुनो आप, रात्रि क्लास, नाम लेके बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है, ऐसे बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसा करके बाबा ने जैसे आशीर्वाद अपनी अंतिम मुरली में मन का हाल पढ़ के, तो हम भी जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो बहुत लोग हमारे सामने आएंगे भाई हमारे ये, लेकिन सम्मुख आते ही हमें उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नैनों से उनके हाल जान लेंगे और वो उनको समाधान दे देंगे उनकी समस्या का, और वो संतुष्ट होके चले जाएंगे। बाबा ने कहा रोते हुए आएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे। अशांत आत्मा आएगी, शांति की स्थिति का अनुभव करके जाएगी। ये अवस्था अपनी आँखों से हमने देखी। उसके बाद बाबा क्लास के बाहर गए। अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बाबा गए, कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदा ली। लेकिन आत्मा को तो बाबा ने पवित्र बना ही लिया था, शरीर को भी इतना पवित्र बना लिया था तत्वों को कि
बस 3 दिन तक शरीर रखा रहा। 18 की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी। जब बड़ी दीदी लौटी तब उसके बाद मनमोहनी दीदी, जिनके उपलक्ष्य में मनमोहनी वन बनाया गया है, और लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई लोशन नहीं लगाया गया, बिल्कुल वैसा चमकता हुआ शरीर, और नैन सब जैसे बाबा सो रहे हैं। और ये थी अंतिम कर्मातीत अवस्था बाबा की। मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीते जगत जीत। ये प्रकृति के तत्वों का बना है प्रकृति। तो हम सबको भी यही लक्ष्य रखना है, हम भी बाबा की तरह मन जीते जगत जीत और प्रकृति जीते जगत जीत। इसलिए रोज तत्वों को 5 मिनट योगदान अवश्य करें। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जिनसे हमारा ये शरीर बना है, तो अंत में बाबा की तरह हम सब संपूर्ण होके बाबा के साथ साथ ही चलेंगे अपने स्वीट साइलेंस हो। ओम शांति, ओम शांति। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया